सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। इस टाइम पे यदि आप अब्रॉड में रह रहे हैं और अब्रॉड से आप कनाडा का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से पॉसिबल होता है कि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकें। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि यदि उनके पास इंडियन पासपोर्ट है और उनको वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, बट वो रह रहे हैं कतर में, दुबई में, या फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में, लाइक कतर में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, या फिर वो यूरोपियन किसी कंट्री में रह रहे हैं, या फिर इवन वो ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर वो यूएस में है, तो वहाँ से वो कनाडा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि वीज़ा लेना है तो हमें इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया से अप्लाई करेंगे तब वीज़ा आएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, हम आज की डेट में जो बात करने वाले हैं वो कतर के बारे में बात करने वाले हैं कि जो लोग कतर में रह रहे हैं कि वो कनाडा का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। बट यदि आप किसी और कंट्री में भी रह रहे हैं तो देन इवन आप अप्लाई कर सकते हो। आप कहीं पे भी रहते हुए कनाडा का वीज़ा ले सकते हो, बट उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो आपको फॉलो करनी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। यदि आप वो रिक्वायरमेंट्स फुल करते हो तो आपके लिए वो पॉसिबल है और वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात यदि आज की डेट में करें कि यदि आप अब्रॉड में रह रहे हैं और वो कतर में रह रहे हैं तो आपके लिए कैसे प्रोसेस होगा और किस तरीके से आप वीज़ा ले सकते हैं। जब आप अब्रॉड में रहते हैं तो सबसे पहले तो आपका एक स्टेटस देखा जाएगा कि आप वहाँ पे कौन से वीज़ा पे हैं। यदि आप उस वहाँ पे एक वीज़ा है टूरिस्ट, या फिर आप वर्क वीज़ा पे होंगे, या फिर पीआर या सिटीजन होंगे, तो ऐसी जो भी सिचुएशन है, इवन आप स्टूडेंट हैं तो उस केस में, बट कतर में है तो कतर की बात करें तो मैक्सिमम लोग आज की डेट में वहाँ पे जो इंडियंस हैं वो वर्क वीज़ा पे है, क्योंकि पीआर और सिटीजनशिप बहुत डिफ़िकल्ट है और सिटीजन के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। बट हम नॉर्मली बात कर रहे हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, या फिर उनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है या नेपाली पासपोर्ट है, वो सब लोग वहाँ से कनाडा वीज़ा ले सकते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कतर में बैठे हुए हैं तो बस ध्यान रखें कि आपका वीज़ा स्टेटस जो है वो वैलिड होना चाहिए। यदि आपका वीज़ा वैलिड है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो आप बड़े इजी जो वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले आपका जो वीज़ा है उसका स्टेटस देखें कि कब तक वैलिड है। यदि आज की डेट में आपका वीज़ा वैलिड नहीं है या फिर वो जल्दी एक्सपायर होने वाला है तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट आपके पास 4 या 5 महीने का वीज़ा वैलिड ज़रूर हो, और बेस्ट है यदि आपके पास 6 मंथ का वीज़ा वैलिड पड़ा हुआ है तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। तो पहले आप वीज़ा स्टेटस देखें कि आपका वैलिड है, फिर आप जिस वीज़ा पे हैं उसके आपको प्रूफ भी देने हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी के प्रूफ आपको देने हैं, लाइक आप क्या स्टडी कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटीज़ में हैं, क्या क्या आपने स्टडी कर लिया है, क्या फ़ीस पे की हुई है या नहीं, ये वाला। तो कतर में स्टूडेंट्स नहीं है इंडियन, बट मैक्सिमम लोग वहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं वो उस वीज़ा पे हैं। तो आपको अपने वर्किंग प्रूफ देने हैं। यदि आप वर्क वीज़ा पे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के प्रूफ, यानी आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला हुआ है, आपकी सैलरी स्लिप्स कितनी आती हैं, और कितनी अमाउंट जो आपके अकाउंट में डेबिट और कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, ये सारी डिटेल्स। और इसके साथ आपके जो है जॉब के प्रूफ जो है वैलिड माने जाते हैं। साथ में एक आप अपनी एनओसी लगा दें या लीव लेटर लगा दें कि आपको इस डेट से इस डेट तक लीव मिल चुकी है अपनी कंपनी से और आप घूमने जा सकते हैं। तो ये एक लीव लेटर लगेगा, सैलरी स्लिप्स लगेंगी, और जिस अकाउंट में ये सैलरी आ रही है उसके रिकॉर्ड्स लगेंगे। ये आप सारी डिटेल्स देते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। देन आफ्टर एक चीज़ और है जो आपको शो करनी है, वो है फ़ंड्स, कि आपके अकाउंट में कितने फ़ंड्स पड़े हुए हैं। जितने भी फ़ंड्स आपके अकाउंट में पड़े हैं आप सब वो शो करें। वो आपके बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका बैलेंस सर्टिफिकेट होगा, ये सारे आपके जो है प्रूफ लगेंगे साथ में, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और वो आपके ट्रैवल करने के लिए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके फंड्स आपके पास हैं, इनकम प्रूफ आपके पास है और वीज़ा वैलिड है, तो आपके लिए वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है। आप बहुत ईजिली कनाडा का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, बायोमेट्रिक आपके कतर में हो जाएंगे, और उसके बाद आपको वीज़ा के लिए वेट करना है। जैसे वीज़ा अप्रूवल आती है तो वीज़ा स्टिकर भी आपको वहीं से ही मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस फॉलो करते हुए आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कतर में बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी कंट्री में हैं और आपके पास ये प्रूफ है जो मैंने बताया, सेम प्रूफ आपके पास है वहाँ पे भी, तो आप बड़े ईजिली वीज़ा ले सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।